हम इस वक्त जितेंद्र नाथ व्यास के घर में हैं, जो कि व्यास परिवार के वंशज हैं। यूं कह लें पूरा व्यास परिवार जो इस वक्त है उसके प्रतिनिधि हैं, उस परिवार से आते हैं। और जितेंद्र नाथ व्यास कल रात जब पूजा हुई उस तहखाने में, तो ये खुद भी मौजूद थे, इनका परिवार मौजूद था और प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। व्यास जी, पहले तो ये बताइए कि कितने समय के बाद आपका जो ये तहखाना है आपको वापस मिला है, और आपको कुछ यादें हैं पुरानी? 93 से लेकर के बंद है, समझिए 93 30-31 बरस हो गया। 93 से पूजा अर्चना हम लोग जो है वहाँ नहीं कर पाते थे, तो बैरिकेटिंग लग गया तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, इसलिए नहीं जाने पाए। पहले होती थी पूजा? हाँ, पहले होता था पूजा। पहले पर लोग जो है जाते थे, बताते थे कि हम लोग रामायण जो है जैसे भागवत उसके अंदर जाके पढ़ते थे, पूजा आरती करते थे। और उसके बाद जो है जब से बंद हुआ तो हम लोग कहाँ जा पाए उसमें। श्रृंगार गौरी का वो साल में एक बार हो रहा है। श्रृंगार गौरी का तो पहले से होता ही रहा, लेकिन फिर श्रृंगार गौरी का तो एक साल में एक बार होता है। चौथी को होगा चतुर्थ में। तो ये बताइए कि कल रात में जो पूजा हुई, आप मौजूद थे वहां पे, किस तरीके की पूजा थी, क्या क्या हुआ उसमें? अब पूजा में क्या, पहले तो उसको दरवाजा सब बैरिकेड काट करके बनाए, दरवाजा जो है ताला ताला बंद हो रहा है, तो उसमें जो है अंदर जब हम लोग प्रवेश किए हैं तो उसको गंगा जल से मतलब छिड़काव हुआ मजे का। फिर छिड़काव होने के बाद और वहाँ का सफाई वफाई तो मिट्टी साथ सब सफा थोड़ा कर उसमें जो है गंगा जल से छिड़काव करके और वही समझ लीजिए कि पवित्र किया गया है मंत्र से। और उसके जो है बाद जो है खंभों का जो है सब उसमें आकृतियां बनी हुई हैं, जो वास्तु की है, संघ की है, कमल के आकार की, और हनुमान जी की मूर्ति भी है उसमें मिली छोटा कोई है, और जो है कि वो मगरमच्छ की मूर्तियां हैं। ये सब जो है अपना उनको जंगल छिड़क करके और फूल से पूजा वूजा किया, कुछ मूर्तियां भी रही। और फिर पूजा जो है चली है उसी में 1 आध घंटे समझ लीजिए, 12:30 बजे से लेकर 1 बजे से फिर आप बहुत देर तक चला टाइम तो उसके भीतर कोई स्थापित मूर्ति तो नहीं है? तो जो पुरानी मूर्तियां हैं या जो दीवारों पर बनी हुई आकृतियां हैं उन्हीं की पूजा हुई? जी, और स्थापित तो कोई मूर्ति है नहीं। अब जो निकले हैं इसी का जो पूजा हुआ है, जिसको पवारा बताते हैं। तो अब तहखाने में उसी तो पूजा होता था। अब पहले तो जो है रामायण समायण भागवत जैसे होता था, खुदाई खुदाई निकली मूर्तियां, तो अभी तो बहुत मूर्तियां निकलेंगी। अभी जो खुदाई होगा तो अभी तो पीछे की तरफ इतना भारी तहखाना है, बहुत अवशेष निकले ही, तो मंदिर है तो अवशेष निकलेगा ही मंदिर का ही। और ये सब किए क्या है, मंदिर को तोड़ करके जो है कि उसके ऊपर मस्जिद खड़ा किए है, और है तो पूरा मंदिर ही नीचे, वो अस्तित्व तो है ही है उसका। तो ये जो कल पूजा हुआ, तो सिर्फ तहखाने की एक पूजा हुई, उसमें जो आकृतियां हैं उनकी पूजा हुई। तो अब क्या आप लोग रोज पूजा करेंगे? कैसे पूजा करेंगे, क्योंकि आपके कब्जे में है ना वो? तो रोज पूजा तो हो ही रही है। अभी तो ये लोग जो है ट्रस्ट वाले अभी पूजा तो नियमित हो ही रहा है। कल से शुरू हुआ तो आज 2 टाइम पूजा हुआ, तो पूजा तो होगा ही होगा। हम लोग पूजा करेंगे भाई, जब आदेश हुआ है। अब तो हम लोग तो 1 हफ्ते बाद जो है होने हैं। अभी तो पब्लिक को कोई जान ही नहीं है, ये लोग अधिकारी लोग पूजा मतलब चालू कर दिए हैं। ये चीज जैसे अध्याय वाला हुआ तो अधिकारी लोग एक चालू कर दिए। अभी तो क्या होगा, अभी तो आगे अभी लोग वही कोर्ट जाएंगे, तो अभी तो मुकदमा बाकी है, चल ही रहा है। देखिए आपको क्या आदेश, आपको भी लगता है कि अभी बहुत मतलब साफ साफ अभी चीजें क्लियर नहीं है? अभी समझ लीजिए कि अभी तो लोग आएंगे, क्या होगा उसके आगे, लेकिन पूजा नहीं बंद होना चाहिए। पूजा जो एक बार शुरू हो जाता है तो फिर पूजा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अदालत का दरवाजा तो मुस्लिम पक्ष खटखटा रहा है ना? नहीं, खटखटा ठीक है। अभी पूजा जो शुरू हुई उसको बंद नहीं होना चाहिए, फिर तो पूजा फिर करते रहना चाहिए इसको। हाँ, नहीं, उनका कहना है मुस्लिम पक्ष के नियमानुसार जो है जब पूजा आपकी हो गई तो पूजा फिर उसको चालू रखना चाहिए, पूजा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो तो मस्जिद का हिस्सा है, वो कभी मंदिर रहा ही नहीं। तो प्रमाण देना, ये प्रमाण दे, मंदिर नहीं था मस्जिद थी, दे प्रमाण। हम तो प्रमाण दिए, हमारे यहाँ तो अवशेष निकाले गए, सब चीज प्रमाण हमने दिया। तुम्हारा क्या यहाँ मस्जिद का निशान, तुम बताओ पुराना कोई चीज। इनका जब औरंगजेब ने तोड़ा तब से मस्जिद हुआ, उसके पहले
तो मंदिर था ना, हम तो मंदिर का ही अवशेष दिखा रहे हैं तुमको। तुम मस्जिद का कोई अवशेष दिखाओ, मंदिर रहा नीचे जड़ से दिखाओ कि मस्जिद थी। तो राडार से यहाँ पर हुआ तो हम लोगों का तो अवशेष निकला मंदिर का। अब तुम्हारा क्या अवशेष निकला ये भी दिखाओ ना कि मस्जिद थी पुरातन से। तो उनकी दलील टिकेगी नहीं, कैसे टिकेगी? तो कोई अवशेष दिखाए वहां का, हमारे खुदा ने जो खुदा ने जो पाताल में हमारी मस्जिद थी तो दिखावे ना। हम तो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर था, स्वयं होकर लिंग का मंदिर है। और आपका जो तहखाना है जी, और जो ऊपर में वजूखाने में जो शिवलिंग जिसे आप लोग कह रहे हैं, जो शिवलिंग मिला है, कह नहीं रहे हैं, वो शिवलिंग ही है। देखिए गंगेश्वर जो है उसके पहले पीपल का पेड़ था, अगर कभी आप देखे होंगे पीपल पेड़ के नीचे गुप्त गंगेश्वर। अब गंगेश्वर का जो एरिया है वो तो शिवलिंग ही मान लीजिए गंगेश्वर ही है। तो शिवलिंग तो है ही है, आकार शिवलिंग पूरा बना हुआ है। शिवलिंग अगर कोई तो कह नहीं सकता फव्वारा है। अब ये जबरदस्ती बगल से कोई फव्वारा लगा लिए हो तो बात अलग। तो हमारे याद में वहां पर हम रहे, हम लोग तो पैदा ही हुए वहां पर। हमारा मतलब उसको 15-20 फुट पहले मकान था, तो हम लोग तो वहां हमेशा ही रहे, हम लोग तो कभी फव्वारा देखा नहीं। नहीं तो आप लोगों ने वो शिवलिंग पहले नहीं देखा था? नहीं, तो पानी के अंदर था ना। अभी सब पानी के अंदर, उसका कोई पता ही नहीं चला। हम लोग जाते रहे मछली उछली देने, छोटे छोटे थे हम लोग। अच्छा, मतलब आपका परिवार रहता था तब भी आप लोगों को नहीं मालूम? नहीं कि उसके भीतर कोई किसी को नहीं मालूम। अंदर जो अभी कहीं छिपा करके उसको पानी के अंदर रखे, तो जब कोई जाए पानी हटा तब मालूम है कि नीचे जो है ये चीज है। अब कैसे पता चलेगा? अच्छा, जो अभी तहखाना जहाँ है, जहाँ पे कल पूजा हुई, वो तहखाना और जो जिसे आप गंगेश्वर कह रहे हैं शिवलिंग है, शिवलिंग तो ऊपर में वजूखाने में दिखता है और नीचे आपका तहखाना है, तो वो क्या दोनों आपस में मिले हैं क्या? बिल्कुल एकदम बॉर्डर ही है वो, एकदम जो तहखाना एकदम आखिरी छोर है। हाँ। तो उसी के ऊपर ही तो है वो निकला हुआ है, दीवार है वो। वहां तो पानी मरता रहा उसका, तालाब का जो है उसी दीवार पर गीला एकदम हो जाता था। अच्छा, कल रात में जब पूजा आप लोगों की हो रही थी, जब पूजा हुई, तो अब प्रवेश के लिए क्या है? क्या आप लोगों को अलाउड है? आप लोग जा करके जा सकते हैं? हाँ, या अभी नहीं, अब एक हफ्ते बाद जो है बोले हैं, मतलब पूजा शुरू होगा, नियमित पूजा शुरू होगी। अभी तो ये मतलब कि जो जैसे कि समय समय पर पूजा कर दे रहे लोग, पब्लिक कोई अलाउ नहीं है, तो हम लोग को एक हफ्ते बाद जो उसका आदेश मिलेगा। तो अब आप वो तहखाना अब आपको हवाले किया गया है ना, कि व्यास परिवार को दिया गया या नहीं? कैसे नहीं हवाले करेंगे, इनके पास कागज क्या है? ये विश्वनाथ मंदिर के पास वहाँ कोई कागज नहीं है, कोई ज्ञान वापी का न किसी चीज का वहाँ का कागज तो मेरे पास है। जब आगरा में हाईकोर्ट था उस समय के फैसले हैं, वो दाखिल काबिज मालिक है उस तहखाने में। हमारे जो है तहखाना जो है उसमें दाखिल काबिज मालिक है, आज का नहीं फैसला वो। तो आप अपना कब्जा लेंगे उस तहखाने? बिल्कुल कब्जा है ही है, कब्जा लेंगे, उसमें जाते थे। फिर टेस्ट जो है, टेस्ट अब ये तो हमारे जो है कि बड़े बाबू जी के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक जो है उनको लिख दिए, तो ये अपना टेस्ट को जो है उसमें किससे पढ़ने में उस टेस्ट का कुछ तो उस टेस्ट करेगा। मैं कहता हूँ कि टेस्ट ने आगे लड़ा है, परिवार तो हमारे लड़े। विश्वनाथ मंदिर टेस्ट या विश्वनाथ मंदिर का कोई कागज है गैर माफी का? सारा कागज परिवार के पास है, व्यास परिवार के बिल्कुल हमारे पास है। उस समय के जो फैसले हैं वो सब मेरे पास फाइलें हैं, उर्दू में है, उस फारसी में है, वो सब कुछ हिंदी कराया गया, वो सब हमारे पास 3-3 वसीयतें हैं उस समय की। तो अभी जब इसे दे दिया गया है मंदिर ट्रस्ट को, वही मंदिर ट्रस्ट अब इसको देखेगा, वही पूजा पाठ कराएगा। हाँ। तो आपको आपत्ति है इस पे कि नहीं? आपत्ति है, लेकिन हम लोग रोक नहीं सकता है ना। आपको नहीं रोक सकता? आपको रोक नहीं सकेगा। मान लीजिए ठीक है, देख रेख करेगा, लेकिन हमको पूजा करने के लिए उसे रोक सकता है वो। तो ताला जैसे बंद हो गया तो ताला में ताली हमारे पास रहेगी, ताली हो लेंगे, वो तो बात होगी ना। क्योंकि इनके पास कोई कागज है नहीं, कागज तो सारे मेरे पास है वहां के।